Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, विजुअलाइजिंग द नेशन। और अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन लास्ट वीडियोस को देख लें इस चैप्टर की, तब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। एक नेशन को कैसे देखा जाए, कैसे उसको दृश्य रूप दिया जाए। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर बनाना आसान है, उसकी पोर्ट्रेट या उसके कोई भी स्टैचू तैयार करना दैट इज़ वेरी इजी वर्क। लेकिन किसी नेशन को फेस देना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी में अपना ये काम भी स्टार्ट कर दिया था, टू पर्सनिफाई अ नेशन। एक नेशन को, एक देश को पर्सनिफाई करना, उसका मानवीकरण करना, यानी कि उसको ह्यूमन फॉर्म देना, उसको मनुष्य का आकार देना। फीमेल फिगर का ज़्यादातर दिया गया था। अगर हम अनदर वर्ड्स में कहें तो एक कंट्री को एक पर्सन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। नेशंस को एक फ़ीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया, दर्शाया गया। जैसे हमारी इंडिया को हम भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। भारत माता की तस्वीर बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है, जिसके लंबे बाल बिल्कुल वाइट और वाइट ड्रेस उसकी दिखाई जाती है। और इस तरीके से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को भी फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया गया था। फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ। कि फ़ीमेल फॉर्म जिसको दी गई थी वो कोई वास्तविक किसी औरत की तस्वीर नहीं थी, बल्कि उसको खाली एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, एक भावात्मक विचार था, जिसको कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब उसको साकार रूप देना, मन में एक इमेज बना लेना और उस इमेज को ही पोर्ट्रेट कर देना, उसी का एक फ़ोटो तैयार कर देना, उसको कंक्रीट फॉर्म देना। कंक्रीट मतलब उसको आकार दे देना, जो मन के अंदर विचार हैं, जैसी इमेज बनाई है उसी को कंक्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये किसने किया था? आर्टिस्ट ने काम किया था। फीमेल फिगर नेशन का एक रूपक बन गया, एक एलिगरी बन गई। एलिगरी क्या होता है? उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल उसी का आकार बन जाना। तो ये क्या है? ये उसका एलिगरी बन गया था। जो भी फीमेल फिगर्स की पिक्चर बनाई गई है, अब जैसे हमारे भारत माता की जो तस्वीर बनाई गई है वो रियल में किसी फीमेल की पिक्चर नहीं है, किसी औरत की तस्वीर नहीं है, बल्कि वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तो आपको याद ही होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ थे जिनको फीमेल फिगर से, फीमेल एलिगरी से रिप्रेजेंट किया गया था। ऐसे कौन कौन से आइडियाज़ थे? वो थे लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। इन आइडियाज़ को फीमेल एलिगरी से रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे कि रेड कैप का आपने पढ़ा था, या फिर ब्रोकन चेन है, वो लिबर्टी के लिए यूज़ किए गए थे। और जस्टिस के लिए क्या था कि भाई जैसे आँख पर पट्टी बंधी हुई ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, हाथ में तराजू लेकर और हाथ पे पट्टी, आँखों पे पट्टी बंधी हुई, तो वो क्या था? वो जस्टिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो सारे क्या हैं? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसमें दिखा रखा था। ये आइडियल्स जो रिप्रेजेंट किए गए थे वो किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल से रिप्रेजेंट किए गए थे। जैसे अभी मैंने बताया लाल टोपी है, या टूटी हुई जंजीर है, या एक सरपेंट दिखा रखा था, सांप जिसने अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में लिया हुआ है, तो उसका ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। तो इस तरीके की बहुत सारी सिंबल्स को यूज़ किया गया था जिससे इन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया। और ये कह रहे हैं कि जैसे लिबर्टी के लिए वही बात यहाँ बता दी है, रेड कैप और ब्रोकन चेन का, और जस्टिस का क्या था? ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल। अब आगे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड भी है, और अगर अलग अलग करें कि हु वाज मारियाना और हु वाज जर्मेनिया, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। अगर शॉर्ट में आ जाता हुआ आज मारियाना एंड जर्मेनिया, तो ये वाले 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, या अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा।
सेम एज ऐसी ही एलिगरी वहाँ फ्रांस के अंदर भी तैयार की गई थी। तो फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रांस नेशन को रिप्रेजेंट किया था 19th सेंचुरी में। और किसने रिप्रेजेंट किया था, आर्टिस्ट ने। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस में एक नाम था मारियाना फ्रांस में ज़्यादातर औरतों का नाम रखा जाता है मारियाना। तो ये क्रिश्चियन नेम है, तो इस क्रिश्चियन नेम को ही उन्होंने अपनी जो है फीमेल एलिगरी के लिए रख दिया था। और उसके बाद लोगों के दिमाग में अब उस देश का एक आइडिया आ गया था कि हाँ भाई हमारे देश को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो मारियाना के थ्रू ही किया जा रहा था। उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स डाल दी गई उस मारियाना की पिक्चर में। देखो ये तो जर्मेनिया की दिखा रखी है, ये मारियाना की नहीं है, वो अनदर पेज पे है। ऊपर जो ये दिखा रखा है जैसे स्टैम्प के ऊपर बनाई हुई है, तो ऐसे ये क्या है, ये मारियाना की है। तो उसको और कहीं किसी इमेज में क्लियर नहीं दिखा रखा। नेक्स्ट वन इज़ क्या क्या दिखा रखा है इसके अंदर, उसकी में दिखाया गया है। तो लिबर्टी और रिपब्लिक को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे लिबर्टी का आपने क्या पढ़ा था, रेड कैप, और इसके लिए रिपब्लिक के लिए ट्री कलर, और कॉकेड होता है कलगी, ठीक है, कलगी बांधी जाती है ये। और स्टैचू ऑफ मारियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, जहाँ कहीं भी चौराहे थे वहीं पर मारियाना के स्टैचूज को लगा दिया गया था। कहाँ पर, फ्रांस में जगह जगह पे जो है चौराहों पर उनकी मूर्ति को लगा दिया गया था ताकि लोगों को वो याद रहे। एज वेल एज मारियाना इमेज वाज मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प, सिक्कों पर और स्टैम्प पे भी मारियाना की इमेज को छापा जाने लगा था। तो ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों को उसके बारे में हमेशा याद रहे, वो उसको भूले ना। तो ये तो था फ्रांस के अंदर मारियाना का। अब बात करते हैं जर्मेनिया, जो जर्मनी के अंदर एक फ़ीमेल फिगर को यूज़ किया गया था। जर्मन नेशन के लिए जर्मेनिया को एलिगरी बनाया गया था। तो एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन, दैट वाज जर्मेनिया, और नेम द एलिगरी ऑफ फ्रांस, दैट वाज मारियाना। तो ये कहा गया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखा जाए तो जर्मेनिया जो रिप्रेजेंट की गई थी, तो उसके सिर पर जैतून की पत्तियों का ताज बना हुआ, जैसे ये दिखा रखा है। ये ओक लीव्स हैं, ओक लीव्स का एक ताज बना रखा है, ये इसने पहना हुआ है। और ये ओक लीव्स जो हैं, जो जैतून का पेड़ की पत्तियां होती हैं, वो वीरता का सिंबल होती हैं, हेरोइज्म का सिंबल होती है, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। और ये एलिगरी का यहाँ पे दिखा रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिगरी? एलिगरी क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, यानी कि एक भावात्मक विचार, सिर्फ एक मन का विचार होता है, और उसको एक पर्सन या किसी भी थिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ या पर्सन के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, वो होता है एलिगरी। तो एक इसके दो मीनिंग भी होते हैं, एक लिटरल होता है और दूसरा सिंबॉलिक इसका मीनिंग होता है। एलिगोरिकल स्टोरी हैज़ द टू मीनिंग, वन द लिटरल एंड सेकेंड इज सिंबॉलिक। यहाँ कुछ सिंबल्स दिखा रखे हैं। ब्रोकन चेन बीइंग फ्रीड, स्वतंत्रता का सिंबल बताया गया। और ब्रेस्ट प्लेट विद द ईगल, जब आप ये ब्रेस्ट प्लेट देखते हो इसके ऊपर ईगल बनी हुई है, ये किसका है, ये जर्मन एम्पायर में पावर का सिंबल बताया गया। क्राउन ऑफ ऑक लीव्स किसको बताया गया, ये बताया गया है, ये है हेरोइज्म, यानी कि वीरता का प्रतीक इसको बताया गया है। उसके बाद स्वॉर्ड, तलवार है रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड के चारों तरफ भी ऑलिव की पत्तियाँ को रखना, तो ये किसका है, ये विलिंगनेस टू मेक द पीस, मतलब शांति बहाल करने की इच्छा। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, 3 कलर का यूज़ करना, ये फ्लैग में यूज़ किए गए थे। 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट ने फ्लैग तैयार किया था। एंड इट वाज बैंड बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट के जो ड्यूक हुआ करते थे, उन्होंने इस पर बैन भी लगा दिया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, अब ये पीछे सन की राइजिंग वो मतलब उगते हुए सूर्य की किरणें, तो वो किसका है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा, उसका सिंबल है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है, नए युग का सूत्रपात हो गया। तो ये सारे सिंबल्स भी यहाँ दिखा रखे हैं और उनका मीनिंग भी यहाँ पे बताया हुआ है।